आपको बता दें, रात में राकेश नायक पूरा पुलिस फोर्स के साथ, डीएम और एसपी के साथ, जैसे हमने वीडियो दिखाया कि पूरा हेलमेट के साथ वो खुद लाठी लेकर के लोगों को शांत करने में और एक लीड करते रहे। और उस समय दरभंगा डीएम और एसपी शांति समिति के सदस्य भी हमारे साथ है। एक बड़ा सवाल है, शांति समिति आखिर क्यों नहीं ऐसे उपद्रवियों का नाम पुलिस को देती है और कार्रवाई की मांग करती है? हर बार देखते हैं, चाहे आपको कैदराबाद हो या फिर आपका बाजार समिति हो, इस परिस्थिति में क्यों नहीं ऐसे उपद्रवी तत्वों को चिन्हित करके पुलिस पहले से उसको बंद करे, पहले से कार्रवाई करे ताकि इस तरह की घटना ना हो? देखिए, आपका कहना सही है और किसी भी त्योहार के पूर्व थाने स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समिति की बैठकें होती है और उसमें एक आपसी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मने, उसके लिए लोगों से अपील की जाती है। और यह जो कल जो घटना घटी है, यह घटना कहीं न कहीं बहुत ही दुखद घटना है और यह घटना एक सुनियोजित है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके पूर्व भी जन्माष्टमी में यहाँ घटना घटी थी, 22 तारीख को भी घटा था। उसके बाद आपको ये 22 तारीख को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी लोग जुलूस को निकाले थे, उस समय में भी एक घटना घटती है। और भाल पट्टी ओपी थाना प्रभारी राजकुमार सिंह करके हैं शायद, उनके द्वारा एफआईआर की जाती है। और जब उस एफआईआर के आधार पर जो आगामी सरस्वती पूजा को लेकर के विभिन्न थानों पर बैठक हो रही है, उसके बाद उन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं किए तो कहीं ना कहीं भाल पट्टी जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक होती है, यहाँ का मुद्दा रखा गया था क्या डीएम एसपी के समक्ष? ये सभी अभी सरस्वती पूजा को लेकर के सभी थानों पर बैठक हुई है और जो वांछित अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई करने की स्पष्ट जिला प्रशासन के द्वारा निर्देश दिया गया है। परंतु कल जो घटना जो घटी है वह कहीं ना कहीं, अब क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे ताकि हम लोग सुरक्षित हो, ये इलाका सुरक्षित हो, सबको अपना अधिकार मिले कि हम अपने गांव के अंदर आराम से रह सकें? कल जो घटना घटी है उस घटना पर जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वह पुलिस प्रशासन के लोग हो या असामाजिक तत्व, उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसकी गिरफ्तारी होगी। दूसरी बात, हम लोग दोनों समुदाय से अपील करेंगे कि आपसी भाईचारा और एकता बना करके रखें, हर पर्व को अब दोनों मिलजुल करके मनावे, यही हम अपील करेंगे। और जो भी अभी जो बैठक होगी, उस बैठक के बाद जो भी दोषी है हम लोग भी चिन्हित किए हैं, क्या क्या मामला है वह लोगों से वार्तालाप करके आई है, हम लोग प्रशासन को देंगे वैसे लोगों के बारे में, और उन लोगों पर को गिरफ्तारी की मांग हम लोग भी करेंगे। तो चले हम बता दें, शांति समिति की काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका हो जाती है। जब भी जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक होती है, उसमें शांति समिति के सदस्यों को चाहिए जिन जिन इलाके में इस तरह की समस्या है, गंभीर है, वहाँ पहले से अलर्ट करना। जो उपद्रवी है, बताइए, उपद्रवी का कोई धर्म नहीं होता है, उपद्रवी कोई जाति के नहीं होते हैं, उपद्रवी कोई कौम के नहीं होते हैं, उपद्रवी सिर्फ उपद्रवी होती है। जब उपद्रवी उपद्रवी है तो आखिर पुलिस कर क्या रही है? पुलिस ऐसे उपद्रवी को बाहर क्यों छोड़ती है? जेल के अंदर उसका जगह है, क्योंकि वो हमारे समाज का सौहार्द बिगाड़ता है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होता है। जरा सोचिए, कई जगह घटना घटी है, कई, देखिए ये छोटा बच्चा, इसको भी लग गया चोट। हम यही कहना चाह रहे हैं, अब इसके मन में, आप जरा समझिए, हम जिला प्रशासन लोगों को कहना चाहेंगे, छोटे बच्चे के मन में अब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, आखिर क्यों हुआ। अगर इसके मन में अभी से ही आक्रोश पनपेगा, ये बड़ा होकर के क्या करेगा? इसीलिए जरूरत है कि सबको ये समझाना कि उपद्रवी को बाहर मत छोड़िए, ऐसे उपद्रवी को जगह जेल में है, क्योंकि उपद्रवी को बचाने के लिए आप लोग प्रयास करते हैं, कुछ लोग, कुछ नेता, कुछ लोग ऐसे हैं जो बचाने का प्रयास करते हैं ताकि उनको स्वार्थ के समझे, जमीन का अगर झगड़ा हो तो वो उनकी मदद करे। ऐसे लोगों को आप बचाते हैं और यही लोग पूरे धार्मिक विवाद उत्पन्न करते हैं और मारपीट की घटना का अंजाम देते हैं। हमारा आक्रोश इसलिए है कि जरा समझिए, और हर धर्म के लोगों को साथ में चलकर इस देश में साथ चलने का अधिकार है। और आप मांग भी करते हैं कि लोकतंत्र में होना चाहिए, तो फिर इस तरह के क्यों अपने ही मोहल्ले में इन लोगों को जाने से रोक क्यों लगी है? और खैर, जो विवादित लोग हैं वो अभी जेल के बाहर क्यों है? आखिर पुलिस प्रशासन इतना मूक दर्शक क्यों है, इतना कमज़ोर क्यों है? क्यों नहीं ऐसे लोगों को जेल के अंदर ठेकती है?
और अगर इस घटना के बाद ऐसे उपद्रवी तक जेल के अंदर नहीं गए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस छोटे छोटे बच्चे के मन में आक्रोश होगा इस समाज के प्रति। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हम लगातार आपको दिखाएंगे, कुछ महिलाओं की भी आवाज़ सुनाएंगे आपको।